अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अपने चैनल पे एक पोल लगाया था जिसमें मैंने पूछा था कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। तो पोल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके रिजल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक ऑप्शन थी 6 या उससे ज़ायद। तो 48 लोगों ने जवाब दिया है कि 48% लोगों ने दरअसल कि वो 6 या उससे ज़ायद डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं। टोटल 61 लोगों ने इस पे रिस्पॉन्स दिया था। और इसको अगर मैं आगे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं, ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम देख लें कि हमारी कम्युनिटी में और जनरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग को और पैसिव इनकम को कितना प्रायोरिटी देते हैं। तो 13% लोगों ने कहा था कि कोई भी नहीं या फिर एक स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ये जाहिर करता है कि अगर उनके पास सिर्फ एक आध डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो बाकी सारे ग्रोथ स्टॉक्स होंगे। तो कैपिटल अप्रिसिएशन इधर मकसद हो सकता है उनका। 8% लोग थे जिन्होंने कहा कि एक से दो डिविडेंड स्टॉक हैं उनके पोर्टफोलियो में। या तो ये कोई नए इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वो ग्रोथ स्टॉक से डिविडेंड पेइंग स्टॉक की तरफ आए। फिर 3 से 5 इसमें 31% है। ये मेरे ख्याल में बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स हैं जो कि ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ भी फोकस कर रहे होंगे होपफुली, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में भी। और मैं अपने आप को अगर किसी कैटेगरी में रखता हूँ तो वो आखिर में रखता हूँ 6 या उससे ज़ायद जिनके पास डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स थे। मैंने उसको अपनी तरफ से नाम दे दिया कि डिविडेंड इन्वेस्टर हैं ये ट्रूली। तो 48% ने इस पर क्लिक किया था। अब ये वाली जो कैटेगरी है मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद अपने आप को इसमें कैटेगराइज कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आपका इतने ज़्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स रखने का मकसद क्या है। जो मुझे नज़र आता है और जो मैं समझता हूँ वो तो ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी सेविंग्स हैं या जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमें एक के स्टेबल रिलायबल इनकम जनरेट करके दे जो कि पैसिव हो। तो कमेंट्स में मुझे अपना मकसद लाजमी बताइएगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे डिविडेंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये रेगुलर पे आउट्स देते रहे हैं। किसी ने चंद एक मिस किए हैं क्वार्टर्स या हाफ ईयर डिविडेंड पेमेंट्स, लेकिन बहरहाल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में मिज़ान बैंक है, ओ जी डी सी एल, पी पी एल, माड़ी ने कुछ मिस किए हैं, इसका मैं जिक्र कर रहा था। एफ एफ सी, ईफर्ट दोनों बहुत अच्छे डिविडेंड्स देते आए हैं। एंग्रो एच इधर लिखना चाहिए था, एंग्रो लिखा गया, लेकिन खैर एनीवेज हब को भी अच्छा देता आया था डिविडेंड। और कैप को भी देता है अच्छे डिविडेंड्स। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये भी कि अगर आप इनमें से किसी एक को होल्ड कर रहे हैं। अगर इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लें तो 75% से ज़्यादा हमारी ऑडियंस 3 या उससे ज़्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और इंटरेस्ट लोगों का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की तरफ है, और होना भी चाहिए जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इतने अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और ख़ास तौर पे कंपनियां जो कि डिविडेंड दे रही हैं। और इससे मुझे लगता है कि डिमांड है कि डिविडेंड से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ पे, अपडेट्स पे, और कोई पे आउट की इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर वीडियो बनाई जाए। तो खैर आगे चलते हुए जो मेरा कंटेंट होगा मैंने सोचा कि वो ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे बनाऊँ कुछ वीडियोस अपने एक्सपीरियंस से भी, और जो कुछ मैं सीख रहा हूँ इनकम ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं, पैसिव इनकम, जैसा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो या तो स्टैग्नेंट रह सकते हैं या प्राइस में बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो रिस्क इधर ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी जो लोग ज़्यादा डिविडेंड की तरफ आते हैं तो वो उनकी रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। अगर मैं अपना भी बोलूँ तो इस तरह के ग्रोथ स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में ही कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू प्ले इट रादर सेफ। लेकिन दोनों ठीक हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेटजीज ठीक हैं। और खैर आगे चलते हुए हम अपने मज़ीद जो कोई डिविडेंड्स अनाउंस हो रहे होंगे या कंपनीज के डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी उस पर भी हम बात कर लिया करेंगे। अब जाते जाते आपने नीचे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप को किस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है। मुझे तो ज़ाती तौर पे हबको से सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स आए हैं, और उसके बाद मीज़ान बैंक, फैसल बैंक से भी काफ़ी आए हैं, ईफर्ट, धन एफ एफ सी। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस स्टॉक से डिविडेंड मिले हैं।
वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। अभी 2 स्क्रीन पे चल रही होंगी आपकी वीडियोस, उनमें से कोई आपके इंटरेस्ट की हो सकती है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।